नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आजकल के दौर में लिव इन रिलेशनशिप्स का ट्रेंड काफी चलन में है। लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कई ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिसकी वजह से ये ट्रेंड सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई देता है। ये ट्रेंड में तो है, बावजूद इसके लिव इन में रह रहे लोगों को अपने अधिकारों, मूलभूत जरूरतों और शर्तों के बारे में जानकारी नहीं होती, जिस वजह से दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को दिक्कतों और आरोपों का सामना करना पड़ता है। जैसे, क्या लिव इन रिलेशनशिप के डोमेस्टिक वायलेंस लागू होता है? होता है तो क्या सजा है? लिव इन रिलेशनशिप में धोखा देने पर क्या कानून है? क्या यहाँ रेप का कोई कानून है? आज के जरा हट के सेगमेंट में हम आपको लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े इन तमाम पहलुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको ऐसे किसी रिश्ते में आने से पहले जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ ही आप इनके आधार पर दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं। सबसे पहले, क्या है लिव इन रिलेशनशिप? जब कोई अडल्ट कपल शादी किए बिना एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहता है तो इस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। दोनों ने शादी नहीं की होती लेकिन साथ रह रहे होते हैं। कानून की नजर में क्या है लिव इन रिलेशनशिप? आपको बता दें, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्राप्त है। लाइव लॉ के मुताबिक सन 1968 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना था। कोई भी अडल्ट कपल एक साथ रहने या शादी करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई थी। लिव इन रिलेशनशिप की जड़ कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में ही है। अपनी मर्जी से शादी करने या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की अनुच्छेद 21 में बात कही गई है और ये इससे अलग नहीं माना जा सकता। ऐसे रिलेशनशिप को लिव इन नहीं माना जाएगा जिसमें वो कभी साथ रहे और कभी अलग या कुछ दिन साथ रहने के बाद अलग हो जाएं। लिव इन कपल्स के अधिकार। बता दें कि देश की संसद ने लिव इन रिलेशनशिप पर कोई कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए लिव इन वाले रिश्तों को कानूनी दर्जा दिया है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को भारतीय न्यायपालिका की तरफ से सुरक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शादीशुदा महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है और इसी धारा में लिव इन वाली महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है। बाल सुब्रमण्यम वर्सेस सुरतयन मामले में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को पहली बार वैधता मिली थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई महिला या पुरुष काफी सालों तक साथ रहते हैं तो एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत इसे शादी माना जाएगा। इसीलिए लिव इन में पैदा हुए बच्चे को भी वैधता मिलेगी और पैतृक संपत्ति में अधिकार भी मिलेगा। इसके अलावा ये आपको बताते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ शर्तें। दोनों पार्टनर्स बालिग होने चाहिए, पहले शादी नहीं हुई हो या फिर दोनों में से किसी एक के एक्स पार्टनर्स की मौत हो चुकी हो, अन्यथा दोनों लोग तलाकशुदा हों। इस आखिरी शर्त का पूरा होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। अब जब धारा 494 का जिक्र हुआ है तो आइए जानते हैं क्या कहती है ये धारा। इस धारा के तहत पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए बिना तलाक लिए दोबारा शादी करने पर आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। इसमें अपराधी को 7 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। लिव इन में रहने वाला मेल पार्टनर अगर महिला पार्टनर के साथ मारपीट करे तो क्या होगा? महिला पार्टनर ऐसी सिचुएशन में घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 12 के तहत उस पर केस दर्ज करा सकती है। इसकी शिकायत डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को भी की जा सकती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 18 के तहत भी महिला पार्टनर प्रोटेक्शन ऑर्डर की भी डिमांड कर सकती है। मजिस्ट्रेट पूरे मामले को सुनकर जो भी फैसला सुनाते हैं, अगर उस फैसले को पुरुष नहीं मानता है तो उसे 1 साल की जेल या 20,000 का जुर्माना या दोनों सजा धारा 31 के अंतर्गत हो सकती है। लिव इन से संबंधित जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि यदि लिव इन में रहते हुए रिश्ते खराब हो जाएं या पार्टनर शादी करने से मना कर दे तो क्या रेप केस दर्ज किया जा सकता है?
जी नहीं, रेप केस नहीं दर्ज किया जा सकता है। लंबे समय से दो लोग एक साथ रहते हैं, इस दौरान अगर उनका रिश्ता खराब हो जाता है तो इस कंडीशन में रेप का आरोप लगाना गलत है। यहाँ महिला अपनी मर्जी से साल भर से अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, ऐसे में पुरुष शख्स के खिलाफ रेप केस नहीं बनता है। इसके अलावा आपको बता दें, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली दो महिलाएं जिन्हें उनके पार्टनर्स ने छोड़ दिया है, उन्हें भरण पोषण अधिकार है। वो अपने पुरुष पार्टनर से कोर्ट के जरिए भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी मांग सकती हैं। उम्मीद है आपको आज का जरा हटके सेगमेंट पसंद आया होगा। ऐसी तमाम जानकारियों और खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।